अस्सलामुअलैकुम। टेली न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आयशा मतीन और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वजीर आला KP के महमूद खान ने विफाकी वजीर दिफा परवेज खटक के भाई और सूबाई वजीर आपाशी लियाकत खटक को ओहदे से हटा दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि कारकुनों ने इंतखाबात में नवाज शरीफ के बयानिए की हिमायत की, बल्कि वोट की इज्जत के लिए पूरी जंग लड़ी। वजीर आजम इमरान खान आइंदा हफ्ते श्रीलंका का 2 रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का यह रवा साल किसी भी मुल्क का पहला सरकारी दौरा होगा। सेनेटर रजा रबानी का कहना है कि सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस कल कौमी असम्बली और आज सेनेट में पेश नहीं हुआ। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज में ताखीर और उन्हें रोकने का वजाहती बयान जारी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब तक इलेक्शन चोरी होता रहेगा मुल्क नहीं चल सकता। मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन आइन के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। और पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 36 अमवात, 1340 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 3.1% रही। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आला KP के महमूद खान ने विफाकी वजीर दिफा परवेज खटक के भाई और सूबाई वजीर आपाशी लियाकत खटक को ओहदे से हटा दिया है। PK 63 इलेक्शन के दौरान सूबाई वजीर लियाकत खटक ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इख्तियार वली की हिमायत की थी। नौशहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होम ग्राउंड पर नून लीग के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इलेक्शन हारने के बाद PTI पर सख्त तनकीद की जा रही है, जिस बिना पर उनको ओहदे से हटाया गया है। लियाकत खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और विफाकी वजीर दिफा परवेज खटक के भाई हैं, जिसके बाद वजीर आला KP के महमूद खान ने एक्शन लेते हुए सूबाई वजीर लियाकत खटक को वजारत से हटा दिया है। लियाकत खटक को फौरी तौर पर ओहदा छोड़ने की हिदायत की है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि डस्का, वजीराबाद और नौशहरा में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कारकुनों ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के बयानिए की हिमायत की, बल्कि वोट की इज्जत के लिए पूरी जंग लड़ी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कारकुनों ने न सिर्फ वोट दिया बल्कि आखिरी वक्त तक अपने वोट पर पहरा भी दिया। वो समझ रहे थे रात का वक्त होगा तो जो चाहेंगे कर सकेंगे, लेकिन डस्का, वजीराबाद और नौशहरा की आवाम जागते रहे। उन्होंने कहा कि कारकुन वोट चोरों के चेहरे पहचान चुके थे। मरियम नवाज ने कहा कि एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत रुकने कौमी असम्बली और जमात के ओहदेदारान ने अपनी अपनी खिदमात दी, इनका शुक्र अदा करती हूँ। उन्होंने कहा था कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने आ गए थे, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि इस तरह का मुकदमा तो बनता ही नहीं है। मरियम नवाज ने कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात का केस डाला गया, जो उल्टा पड़ गया। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल भी सुबह तक जागते रहे और वोट चोरों को बेनकाब किया। उनका कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़िमनी इंतखाबात में शानदार फतह पर मुबारकबाद देती हूँ। इसके अलावा मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ 2 नौजवानों की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत के खौफ और धांधली की वजह से 2 जानें ज़ाया हो गईं। दूसरी जानिब श्रीलंकन वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान श्रीलंकन हम मनसब महिंद्रा राजापाक्सा की दावत पर 2 रोजा सरकारी दौरे पर 23 फरवरी को श्रीलंका पहुंचेंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम पाकिस्तान दोनों ममालिक राजापाक्सा के साथ आला सतह की मुलाकातों में शरीक होंगे और इस दौरान कई MOUs पर भी दस्तखत किए जाएंगे। इमरान खान के साथ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और पाकिस्तान से हुकूमती और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी श्रीलंका जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने दौरे की दावत देने पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए श्रीलंकन वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान का मजीद कहना था कि वो दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए दौरे श्रीलंका के मुंतज़िर हैं। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये रवा साल किसी भी मुल्क का पहला सरकारी दौरा होगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अपनी जमात में बगावत को कंट्रोल करने के लिए आप आईनी इदारों को दांव पर लगा रहे हैं। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए रजा रब्बानी का कहना था कि सदर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। पार्लिमान का हिस्सा होते हुए उन्होंने इजाजत दी कि सेनेट खिलवाड़ बने। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए आइन की खिलाफ वर्जी की गई। रजा रब्बानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सदारती रेफरेंस में भी पेश हो रहा हूँ। सदारती ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद आज सेनेट का पहला इजलास है। आइन के मुताबिक इजरा के बाद ऑर्डिनेंस पहले इजलास में पेश होना चाहिए। सेनेटर रजा रब्बानी ने मज़ीद कहा कि सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस कल कौमी असम्बली और आज सेनेट में पेश नहीं हुआ। सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा बदनीयती पर मबनी है। और अब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि NA-75 सियालकोट 4 के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर के साथ मौसूल हुए और इस दौरान मुताद्दिद प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ राब्ता करने की कोशिश की गई मगर कामयाबी ना हुई। प्रेस रिलीज के मुताबिक DRO और RO की इत्ला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पंजाब पुलिस, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से राब्ता करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब न मिला। एलामिये में बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रात 3 बजे के करीब राब्ता हुआ और उन्होंने गुमशुदा प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके नताइज की फराहमी की यकीन दहानी कराई मगर बादजा उन्होंने भी खुद कोई जवाब न दिया और फिर काफ़ी कोशिशों के बाद सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग बैग्स के हमरा तशरीफ लाए। NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन के 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्के का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है और इस ज़मन में DRO तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब तक इलेक्शन चोरी होता रहेगा मुल्क नहीं चल सकता। हमने पोलिंग के लिए इजाफी वक्त मांगा था लेकिन कोई इजाफी वक्त नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई और बुरे तरीके से इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। उनका कहना था कि हमने पोलिंग के लिए इजाफी वक्त मांगा था लेकिन कोई इजाफी वक्त नहीं दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर कोई बात सुनने को तैयार ना थे और शदीद दबाव का शिकार थे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि जब तक इलेक्शन चोरी होता रहेगा मुल्क नहीं चल सकता। हमारा इलेक्शन चोरी हुआ और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हो गया। वोट कास्ट होने के बाद इलेक्शन कमीशन का हो जाता है। मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन आइन के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। और कोरोना के वार का सिलसिला ना रुक सका। कोरोना से सूबों की क्या सूरत हाल रही, आइए जानते हैं हादिया सत्तार की इस रिपोर्ट में। सरकारी पोर्टल के मुताबिक सिंध में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,55,430 हो गई है जबकि 4,276 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 1,66,777 है और 5,185 अफराद वायरस में मुब्तला होकर जान से जा चुके हैं जबकि बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 18,972 और हिलाकतें 199 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 70,716 और 2,027 हलाकतें हो चुकी हैं जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,718 अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और 286 अफराद इंतकाल कर गए। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 4,951 और 102 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पोर्टल के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 43,282 है और अब तक 488 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। टैलेंट न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।